एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक टेल का कटा हुआ पूंछ दिखाया जाता है, जिससे किलर भी बाहर निकलता है और तैरकर किनारे की तरफ जाने लगता है और सोचता है, अच्छा हुआ मैंने वो प्लान यूज किया, नहीं तो मैं पक्का मारा जाता। तभी हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब सास्के एयरटेल के ऊपर अमातेरासु यूज करता है तब एयरटेल बहुत छटपटाने लगता है और अपने एक टेल से कारिन को मारने जाता है, पर सास्के कारिन को बचाने के लिए उस टेल को बीच से काट देता है और तभी किलर भी सब्स्टिट्यूशन जो यूज करके अपने आप को वो कटा हुआ पूंछ में छिपा लेता है और इस तरह किलर भी सास्के से बच जाता है। तभी एयरटेल कहता है, अच्छे प्लान से तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने मेरा एक अंग सैक्रिफाइस किया है। यह सुनकर किलर भी रैपिंग करते हुए कहता है, चलो अब गुस्सा मत हो एयरटेल। तभी एयरटेल कहता है, क्या तुम ये रैपिंग करना बंद करोगे, तुम्हें पता है ना मुझे यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर भी कहता है, मुझे पता है, पर अभी टाइम है एंका का। यार एंका एक जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है ट्रेडिशनल म्यूजिक। बी कहता है, अब मैं फाइनली मेरे ब्रदर के चुंगल से बच गया हूँ और विलेज के बाहर आ चुका हूँ। इसका मतलब मैं आजाद हूँ, क्योंकि वे सोचते हैं कि अकास्की ने मुझे कैप्चर कर लिया है। यह सुनकर एयरटेल कहता है, राइका के इस वक्त अकास्की के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, क्या ये तुम्हारे लिए चलेगा। तभी भी कहता है, मैं मेरे विलेज के लिए सिर्फ एक हथियार हूँ, क्योंकि मैं एक जिंचुरी की हूँ, इसलिए मैं विलेज के बाहर कभी नहीं गया, पर आज मुझे मौका मिला है तो मैं कैसे छोड़ दूँ। तभी एयरटेल कहता है, तो तुम क्या करने वाले हो। बी कहता है, किन सेंसे के साथ इंका का प्रैक्टिस। तभी एयरटेल कहता है, ये कौन है। बी कहता है, इंका निंजा का किंग। तभी एयरटेल कहता है, पर अकास्की का क्या, वो चुप नहीं बैठेगा, वो तुम पर हमला जरूर करेगा और तुम्हारे पास अब ज्यादा स्टेमिना भी नहीं बचा है, क्योंकि तुमने मुझे पिछले फाइट में समन किया था। और एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है, जबकि तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। यह सुनकर भी कहता है, मैंने जितने लोगों से अभी तक फाइट किया है, यह शारिंगन लड़का उन सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर ककासन से मादरा को आसपास ढूंढकर कहते हैं, नहीं यहाँ पर उसका कोई सुराग नहीं है। यह सुनकर कैप्टन यामाटो कहते हैं, तो वो सच में ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक यूज कर रहा है। यह कहकर वे नारुतो को आजाद कर देते हैं। तभी नारुतो कहता है, ककासन से क्या उसने जो बोला वो सच है। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं, उसके बात पर भरोसा करना बहुत खतरनाक है। यह सुनकर नारुतो कहता है, अगर ये सच हुआ तो। तभी ककासन से कहते हैं, नारुतो मुझे पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, पर अभी तुम शांत रहो। मादरा ने हमें जो कहा हम उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका सच पहले जानना होगा और तब तक ये बात हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, स्पेशली तुम नारुतो। नारुतो इसके लिए मान जाता है। इधर समिट हॉल में सास्के के सुसानो को देखकर सब हैरान हो रहे होते हैं। तभी सास्के हंसता है, यह देखकर सी चौंक जाता है और सबको पीछे जाने को कहता है। यह सुनकर सब तैयार हो जाते हैं। तभी सास्के सुसानो के ब्लेड से उस जगह के सभी पिलर्स को काट देता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और बहुत से समुराई उसमें मरने लगते हैं। तभी गाड़ा और बाकी सब के ऊपर बहुत बड़े पत्थर गिर जाते हैं। इधर कारिन जिस जगह पर बैठी होती है वो जगह टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, पर सास्के उससे बचा लेता है और एक सेफ जगह पर उसे फेंक देता है और कहता है, क्या तुमने डांजो के लोकेशन का पता लगाया। यह सुनकर कारिन कहती है, हाँ। यह सुनकर सास्के कहता है, तो मुझे वहाँ ले चलो। कारिन कहती है, ज्यूगो और स्वेगेत्सु का क्या, मैं उनका चाकरा अभी भी महसूस कर सकती हूँ। तभी सास्के कहता है, छोड़ो उन्हें, तुम मुझे डांजो के पास ले चलो। कारिन इसके लिए मान जाती है और सोचती है, सास्के आखिर तुम्हें हुआ क्या है। इधर सब जगह पत्थर गिरे होते हैं। तभी राइका के एक पत्थर को पंच मारकर बाहर निकलते हैं। इधर गाड़ा अपने सैंड से वहाँ सबको बचाए हुए होता है। तभी कंकुड़ो कहता है, लगता है सास्के ने ऐसा यहाँ से निकलने के लिए किया था। तभी गाड़ा उस बड़े से पत्थर को उनसे दूर फेंक देता है। इधर राइका के कहते हैं, हम लोग सास्के के पास अभी जा रहे हैं। यह कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें स्वेगेत्सु की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोचता है, अच्छा हुआ वो ब्लेड एक पत्थर से लगकर गिर गया, पर अभी भी मैं बहुत कमजोर हूँ, पता नहीं ये सास्के, कारिन और ज्यूगो कहाँ पर होंगे। उसके बाद हमें ज्यूगो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अभी भी जिंदा होता है और सामने एक समुराई को मरा हुआ देखकर अपनी एक अद्भुत टेक्निक से उसके चाकड़ा को चूस लेता है और फिर से ठीक हो जाता है।
इधर समीट हॉल में सब बैठे होते हैं और सास्की उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा होता है। तभी आओ कहता है वो आ रहा है। तभी सास्की वहाँ आकर सभी पर्दों को काट देता है। तभी फू कहता है हमारे ऊपर। यह सुनकर सब ऊपर देखते हैं तो सास्की वहाँ पर खड़ा होता है। तभी अचानक मिफू ने बहुत ही स्पीड से सास्की के ऊपर हमला कर देता है, पर सास्की उससे बच जाता है। तभी डांजो और बाकी सब इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर आओ चौंक जाता है और डांजो का पीछा करने जाता है और कहता है लॉर्ड मिजुकागे और चोजिरो तुम यहीं पर रुकोगे, मैं डांजो के पीछे जा रहा हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चले जाता है। सास्के यह देखकर नीचे आता है और कहता है कारिन जल्दी चलो। और वे लोग डांजो का पीछा करने जाते ही हैं कि तभी अचानक सास्के के पीछे एक बहुत बड़ा लावा आता है और वो जाने का गेट बंद हो जाता है। यह देखकर चोजिरो सोचता है वो रहा लॉर्ड मिजुकागे का केक्केगेनकाई लावा स्टाइल जुत्सु। तभी सास्के गुस्से से पीछे मुड़ता है। मिजुकागे अपने मुंह में लावा को पोंछते हुए कहती है तुम अकात्सुकी, तुमने हमारे फोर्थ मिजुकागे को अपने बस में किया और हिडन मिस्ट में अपना हाइड आउट बनाया, पर जब मैं तुम्हें नजदीक से देख रही हूँ तो तुम उचिहा बहुत हैंडसम हो। तभी सास्के अपना मांगेक्यू ऑन कर लेता है और कहता है इंटरफेयर मत करो। यह सुनकर मिजुकागे अपने चेयर से उठती है और कहती है लॉर्ड टुचिकागे, अगर आप फाइट नहीं करना चाहते तो अपने सर को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। यह सुनकर टुचिकागे हंसते हैं। तभी मिजुकागे लावा स्टाइल जुत्सु यूज करती है। कारिन यह देखकर चौंक जाती है और दूसरी तरफ छलांग लगा देती है और सास्के अपने सुसानो से उससे बच जाता है। तभी मिजुकागे कहती है अभी चोजिरो यह सुनकर अपने हैमर हिरामिकिरी को रिलीज कर देता है और सास्के को बहुत जोर से मारता है और सास्के उस लावा के बीच से बाहर चला जाता है। तभी मिजुकागे दूसरी तरफ से बाहर जाकर सास्के के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे सास्के चारों तरफ से गिर जाता है। सास्के नीचे गिरा होता है और सोचता है मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है, क्या ये सुसानो का साइड इफेक्ट है? मैं इसे अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकता और ये मुझे इतना दर्द दे रहा है, पता नहीं इताची इसे कैसे यूज करता था। इधर कारिन उठती है और वो जेसु को मरा हुआ देकर चौंक जाती है। इधर मिजुकागे कहती है अब सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं 3 चक्र नेचर यूज कर सकती हूँ, फायर, वाटर और अर्थ, इसलिए मैं 2 केक्केगेनकाई पॉसेस करती हूँ। तभी मिजुकागे वेपर स्टाइल सॉलिड फॉग जुत्सु यूज करती है और अपने मुंह से बहुत सारा एसिड फॉग बाहर निकालने लगती है, जिससे सास्के का सुसानो गलने लगता है। सास्के यह देखकर चौंक जाता है और वो अपने सुसानो को थोड़ा और बड़ा बना लेता है, पर तभी वो जमीन में गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यह देखकर मिजुकागे कहती है लगता है लॉर्ड रायकागे ने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी की है, पर सॉरी मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें आज यहाँ मरना होगा। इधर सास्के का हाथ भी उस एसिड से जलने लगता है। तभी अचानक मिजुकागे और बाकी सबके शरीर को जेसु घेरने लगता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक जेसु खड़ा होता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि वे मेरे स्पोरलेशन जुत्सु में फंस गए, ये केज कितने बेवकूफ है। इधर समीट हॉल में जेसु सबके चाकरा को एब्जॉर्ब करके और बड़ा हो रहा होता है। तभी टुचिकागे कहते हैं मुझे लगता है ये टाइम लैप्स जुत्सु उसने रायकागे के मारने से पहले यूज कर दिया था। इधर मिजुकागे अपने एसिड फॉग को और बढ़ा लेती है, जिससे जेसु जलने लगता है, पर वो फिर मिजुकागे के चक्रा को एब्जॉर्ब करके बड़ा होने लगता है और उसका एक भाग सास्के के पास जाकर उसे जकड़ लेता है। सास्के यह देखकर चौंक जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वो सोचता है ये क्या, मेरा चक्रा वापस आ रहा है। तभी सास्के अपने सुसानो से उस दीवार को तोड़ देता है और उस एसिड फॉग से बचने के लिए भीतर आ जाता है। इधर मिजुकागे जेसु को पूरी तरह से जला देती है और उस एसिड फॉग को कम कर देती है, जिससे बाकी सबको कोई नुकसान नहीं पहुंच जाए। इधर यह सब देखकर टुचिकागे कहते हैं अकात्सुकी, क्या हम भी उनकी मदद के लिए जाएं? अकात्सुकी इसके लिए मान जाता है और जेसु को अपने शरीर से छुड़ाने के लिए अपने मुंह से पत्थर का एक पुतला बनाता है जो जेसु को खाने लगता है। इधर टुचिकागे अर्थ स्टाइल वेटेड बोल्डर जुत्सु यूज करते हैं और जेसु पूरी तरह से एक पत्थर में बदल जाता है और टूट के नीचे गिर जाता है। तभी टुचिकागे उठते हुए सास्के के पास आते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर बहुत निंजा तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। यह कहकर टुचिकागे पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु यूज करते हैं और सास्के को एक पत्थर में अटका देते हैं। कारिन यह देखकर चौंक जाती है और सोचती है सास्के का चक्रा एकदम से गायब हो गया, क्या वो मर गया?
यह कहकर वो रोने लगती है। तभी टुचिकाके कहते हैं, मैंने उसके पूरे बॉडी को पत्थर में चुनवा दिया है और अब तुम्हारी बारी है। तभी वहाँ राइकागे और बाकी सब सास्के को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। तभी राइकागे कहते हैं, सास्के कहाँ है? टुचिकाके कहते हैं, मैंने उसे मार दिया। यह सुनकर राइकागे बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, क्या ये मैं करना चाहता था? तभी अचानक कहीं से मादरा का आवाज आता है, तुम अभी भी उसे मार सकते हो राइकागे। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी वहाँ मादरा अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु से आता है और सास्के उसके कंधे में बेहोश पड़ा होता है। तभी मादरा कहता है, मेरा नाम मादरा उचिहा है और मुझे तुम लोगों को कुछ समझाना है। यह सुनकर राइकागे कहते हैं, क्या? मादरा कहता है, ये मेरे प्लान प्रोजेक्ट सुकिनोमी के बारे में है।